हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन डिफ्यूजन कैपेसिटी के बारे में देखेंगे। डिफ्यूजन कैपेसिटी क्या होता है? डिफ्यूजन कैपेसिटी ये जो एलुलर मेम्ब्रेन के थ्रू जो गैसों का ट्रांसफर है, उसकी जो एबिलिटी है कि गैसों को ट्रांसफर करने की, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करने की जो एबिलिटी है, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन कैपेसिटी। फिर अपन नेक्स्ट देखेंगे डिफ्यूजन कैपेसिटी वो किस पे डिपेंड करती है, डिफ्यूजन कैपेसिटी को कौन अफेक्ट करता है, और जो एलुलर मेम्ब्रेन है, मतलब जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो किन लेयर से बनी होती है, अपन आज देखते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक क्या है? डिफ्यूजन कैपेसिटी। डिफ्यूजन कैपेसिटी क्या है? एलुलर एबिलिटी ऑफ द एलुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन टू ट्रांसफर गैस अक्रॉस इट। कि जो एलुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है, जो एलुलर की जो मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू जो गैसों का ट्रांसफर करने की जो एबिलिटी है, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन कैपेसिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूजन कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहले डिपेंड करते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे। कैसे कि अपन देखते हैं कि जिस गैस की जितनी ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी, वो गैस उतनी ज्यादा सोल्यूबल होगी ब्लड के अंदर। वो जितनी ज्यादा सोल्यूबल होगी तो ब्लड उसको उतनी आसानी से क्या कर पाएगा? उसका ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। जैसे अपन जानते हैं कि जो CO2 की जो सोल्युबिलिटी होती है वो O2 से क्या होती है? ज्यादा होती है। कितनी? 20 to 25 टाइम जो होती है वो CO2 O2 की, मतलब O2 की कंपेरिजन ज्यादा सोल्यूबल होती है। अब सेकंड क्या है? थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। कि जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो जितनी ज्यादा पतली होगी, जितनी ज्यादा थिन होगी, गैसों का ट्रांसफर क्या होगा? उतनी जल्दी होगा। थर्ड क्या? अपना पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कैसे? जैसे अपन देखते हैं कि जो O2 का पार्शियल प्रेशर वो कहाँ ज्यादा है? एलुलाई के अंदर ज्यादा है। और CO2 का कहाँ ज्यादा है? टिश्यू के अंदर ज्यादा है। तो O2 कहाँ जाता है? एलुलाई से टिश्यू, और CO2 कहाँ जाता है? टिश्यू टू एलुलाई। अब क्या? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ 3 लेयर। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितने लेयर की बने होते हैं? 3 लेयर की। फर्स्ट लेयर कौन सी है? एलुलाई की मेम्ब्रेन। सेकंड ये ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन, उनके बीच बेसमेंट मेम्ब्रेन। 3 लेयर मिलकर क्या बनाते हैं? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ 3 लेयर। कौन कौन सी? थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एलुलाई, ये वाली। सेकंड एंडोथेलियम ऑफ एलुलर कैपिलरी, ठीक है, और उनके बीच क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो तीनों मेम्ब्रेन मिलकर जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाते हैं ना, उसकी थिकनेस 1 mm से भी कम होती है। तो गैसों का जो ट्रांसफर होता है ना, वो एलुलर की जो मेम्ब्रेन उसके थ्रू क्या होता है? जल्दी भी होता है और इजीली होता है। जैसे इसके अंदर अपन देखें कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस शो इन एलुलर सरफेस, बिकॉज ये जो गैसों का एक्सचेंज है वो एलुलर सरफेस पे क्यों होता है? तो इसका रीजन क्या है? बस इन्होंने दिया कि एक्सेस ऑफ कैपिलरी इन एलुलर सरफेस। कि जो एलुलर सरफेस है उससे क्या? कैपिलरी हो जाता है। जो जितनी ज्यादा कैपिलरी होगी वो उतनी ज्यादा वो ब्लड को लेके जाएगी, ब्लड के थ्रू गैसें भी उतनी ज्यादा जाएगी। जितनी ज्यादा गैसें जाएगी, गैसों का ट्रांसफर भी उतनी जल्दी होगा। और सेकंड क्या है? हाई सरफेस एरिया ऑफ एलुलाई। अब एलुलाई का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ट्रांसपोर्ट भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। और थर्ड क्या है? वेरी थिन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन लेस देन 1 mm। ये मैंने बताया था कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है जो 3 लेयर की बनी होती है, मतलब ये कितनी होती है? बहुत पतली होती है, वेरी थिन होती है। कितने? 1 mm से भी क्या होते हैं? कम होते हैं। तो जिससे क्या होता है? जो गैसों का जो डिफ्यूजन है वो क्या होता है? बहुत इजीली हो जाता है। और ये जो सारे फैक्टर वो क्या करते हैं? वो O2 को कहाँ से? एलुलाई से टिश्यू तक, और CO2 का टिश्यू से जो एलुलाई जो ट्रांसफर को क्या, उसको क्या बनाते हैं? इजीली कर देते हैं उसको। So all factor are help to transport of O2 एलुलाई to tissue and transport of CO2 टिश्यू टू एलुलाई। ये अपना हुआ डिफ्यूजन कैपेसिटी के बारे में। उसको कौन अफेक्ट करता है? वो किस लेयर की बनी होती है? अपन देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसफर ऑफ गैसेस की जो O2 और CO2 का जो ट्रांसफर है वो कैसे होता है? ये अपन सभी जानते हैं कि जो O2 और CO2 को ट्रांसफर करने के लिए जो मीडियम है वो कौन प्रोवाइड करता है? ब्लड करता है। अब गैसेस कौन सी? अपने 2 गैसेस है, O2 और CO2। तो अपन देखेंगे कि जो O2 है वो 97% जो O2 वो ब्लड के थ्रू चली जाती है, और 3% ऑफ जो O2 किसके थ्रू जाती है? प्लाज्मा के थ्रू। तो ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ O2 एंड CO2। और सेकंड 97% O2 ट्रांसपोर्ट बाय आरबीसी इन द ब्लड, और 3% O2 कैरिड इन डिसॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। और जो CO2 है वो कैसे जाते हैं? वो 20 to 25% हो जाती है आरबीसी के थ्रू, और वो 70% जाती है बाइकार्बोनेट के थ्रू, और जो 7% जाती है वो थ्रू द प्लाज्मा। तो 20 to 25% of CO2 is transported by RBC, 70% of CO2 carried as bicarbonate, and 7% of CO2 carried in dissolved state through the plasma। अब अगर उनकी O2 और CO2 का जो ट्रांसफर होता है उनकी अपन डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।